जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग एयरफोर्स में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं और बिल्कुल चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो इस बार आपके पेपर में ये प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में LCA का पूर्ण रूप जो है क्या है। चलिए बताएंगे। कई बार ये प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है और इस बार भी आपके पेपर में 100% आपको पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इनको जरूर आप याद रखेंगे। और बताइए, भारतीय वायुसेना में LCA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका पूर्ण रूप होता है हल्का लड़ाकू विमान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI किस प्रकार का विमान है। तो भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI किस प्रकार का विमान होगा। तो यह आप सभी लोगों का बहु भूमिका लड़ाकू विमान हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि गरुड़ कमांडो बल मुख्यतः किस प्रकार के कार्यों के लिए जो प्रशिक्षित है। तो गरुड़ कमांडो बल मुख्यतः किस प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षित है। तो ये आप सभी लोग क्या हो जाएंगे, विशेष अभियान एवं वायुसेना प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन है कि कोप इंडिया मुख्यतः किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। तो कोप इंडिया मुख्यतः किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। तो ये हो जाएंगे किसके बीच। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी, भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चिन्नूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में मुख्यतः किस कार्य के लिए जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो चिन्नूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किए जाते हैं भारी सामान एवं सैनिकों के परिवहन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है। तो अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है। तो अस्त्र जो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 9th क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किए हुए थे आप सभी लोग का वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा की प्राचीन साहित्यिक परंपरा से संबंधित है। तो संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा की प्राचीन साहित्यिक परंपरा से संबंधित है। तो ये आप सभी लोग के यहाँ पे हो जाएंगे तमिल। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, तमिल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, WC बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो है कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो है यहाँ पे आप सभी लोग का गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुजरात होगा। अगला प्रश्न दिए गए, हिमालय की तलहटी में कक्कर पत्थरों से बना संकीर्ण क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की तलहटी में
कक्कर पत्थरों से बना संकीर्ण क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी लोग के जाने जाते हैं यहाँ पे भावर के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये आप सभी लोग के निहित है आपके राष्ट्रपति में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, राष्ट्रपति में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में दिया गया? तो ये आप सभी लोग के चौथी अनुसूची में दी गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चौथी अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद में सकल का अर्थ क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सकल का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है कुल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे प्रत्यक्ष कर है? तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर जो ये आप सभी लोग का प्रत्यक्ष कर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग जो है कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग जो है यहाँ पे आप सभी लोग का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आप सभी लोग के किसका प्रयोग? तो इसमें आपके एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन सा है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब बी है, क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो ये आप सभी लोग का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, ऑक्सीकरण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है? तो अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का बीटा कोशिकाएं होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बीटा कोशिकाएं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे आप सभी लोग का यकृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि 5G किसका जो है संकेत है? तो 5G किसका संकेत होगा? तो ये जनरेशन अर्थात पीढ़ी के होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25। क्वेश्चन है आपसे कि LTE तकनीक मुख्यतः जो है ना ये किससे संबंधित है? तो LTE तकनीक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आप सभी लोग के संबंधित हो जाएंगे मोबाइल संचार नेटवर्क से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर कि कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें बिजली बंद होने पर सामान्यतः डेटा नष्ट हो जाता है, कौन सी है? तो कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें बिजली बंद होने पर सामान्यतः डेटा नष्ट हो जाता है, कौन सी है? तो ये आप सभी लोग का रैम हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, रैम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27। क्वेश्चन है आपसे कि ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडलीय मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडलीय मंडल में पाई जाती है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 है कि रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो रामसर स्थल जो है यह आपके आर्द्र भूमि से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29। क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था?
तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कौन होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का आर्यभट्ट होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर, चंद्रयान मिशन मुख्यतः किस खगोलीय पिंड के अध्ययन से संबंधित है। तो चंद्रयान मिशन मुख्यतः किस खगोलीय पिंड के अध्ययन से संबंधित है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि थॉमस कप जो ये किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित होगा, तो ये आप सभी लोग के बैडमिंटन से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, बैडमिंटन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रजनी ट्रॉफी किस खेल की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता है। तो रजनी ट्रॉफी किस खेल की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता है, तो ये आप सभी लोग के क्रिकेट के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, क्रिकेट का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब कौन है, तो भारत रत्न हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, भारत रत्न होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि परमवीर चक्र किस प्रकार का सर्वोच्च भारतीय सैन्य सम्मान है। तो परमवीर चक्र किस प्रकार का सर्वोच्च भारतीय सैन्य सम्मान है, तो ये आप सभी लोग का युद्धकालीन वीरता पुरस्कार होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 36 नंबर है कि गीतांजलि के लेखक जो है कौन है। तो याद रखेंगे कि गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस तारीख को जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस तारीख को मनाए जाते हैं, तो ये आप सभी लोग के 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 28 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 38, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे कि नीली क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है। तो नीली क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है, तो ये आप सभी लोग का मत्स्य जो है उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का विस्तृत उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का विस्तृत उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये आप सभी लोग के 7वें अनुसूची में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7वें अनुसूची में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।